वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। जैसा कि हम सकर आईबी की डायरेक्ट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फेज़ 1 जिसमें हमारी बेसिक मैथमेटिक्स है। तो इसके बाद प्रैक्टिस 38 थी, हालांकि पिछले में हमने 37 कवर की थी। 38 में अलजिब्रा से रिलेटेड है, तो इस वजह से फ़िलहाल में अलजिब्रा का, वैसे तो लीनियर इक्वेशन भी अलजिब्रा का ही कॉन्सेप्ट, मगर उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे जिसमें अलजिब्रिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस 39 हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशंस पे है, 40 भी है और 41 भी है। उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, मगर जो मैंने इसमें मैं डिस्कस करूँगा वो एक एक टाइप होगा, यानी बुक में से कोई क्वेश्चन नहीं होगा मगर बुक जैसा होगा, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। टेक्निक जो होगी वो वैसे ही होगी। अब मेन क्या है कि मेरा एक्चुअल में वीडियो वो बना हुआ था, मैं उसमें एडिटिंग करूँगा, तो सिंपल सी ये बात है। तो इस वजह से मैं शुरू में ये वीडियो का हेडिंग लगा के या फिर शुरू में इंट्रोडक्शन दे के फिर मैं वो वीडियो ऑन कर दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो वीडियो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, जिसमें मैंने लीनियर इक्वेशन समझाई हैं, उनके डिफरेंट पहले टाइप्स बताए हैं, फिर उनकी कॉम्बिनेशन बताई है जो कि आपके बुक में भी हैं और बुक के अलावा भी हो सकती हैं ऐसे कोई इक्वेशन। और मैंने वहाँ पे एक्चुअल में एक्स्ट्रा चीज़ भी रखी है जिसमें हमने खास करके मैंने लीनियर इक्वेशंस बनाई हैं, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने कन्वर्ट किया है इक्वेशंस के फॉर्म में, फिर उसको हमने सॉल्व भी किया है। तो इस वजह से हमारे पास जो हम आज का वीडियो हमारा होगा उस पर प्रैक्टिस 39, 40 और 41 कवर हो जाएगी। 38 हमारी स्किप है फ़िलहाल के लिए, मगर जब हम अलजिब्रा करेंगे उसको हम फिर कंटिन्यू कर देंगे। तो अलजिब्रा का मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें मैं अलजिब्रिक फार्मूलाज को भी डिस्कस करूंगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें के प्रैक्टिस नंबर 38 भी उसमें हो जाए, और इसके अलावा अलजिब्रा के वो कॉन्सेप्ट भी हो जाएं जो इस बुक में नहीं है, हालांकि वो होने चाहिए थे मगर इसमें वो भी चीज़ें। तो इस वजह से मैं हमेशा लिखता हूँ मैनुअल के अलावा भी हम टॉपिक करेंगे जिनमें हमारा अलजिब्रा का वो पार्ट भी आ जाएगा जो इस बुक में नहीं है। तो इस वजह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर में पहले कुछ रूल्स हैं आपके पास, वो थोड़ा आने चाहिए, क्योंकि एक होता है इक्वेशन, एक होता है एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई इक्वलिटी वगैरह नहीं होती। इक्वेशन में हमारे पास हमेशा हमारे पास इक्वलिटी होती है, यानी अगर लिखा है ना 2x+3, तो ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। जब लिखा है 2x+3 इज इक्वल टू 7, फिर ये इक्वेशन बनेगी, यानी इस इक्वल की वजह से इसको हम इक्वेशन कहते हैं। सिमिलरली फिर आता है 2x+3 लेस देन 8 आ जाएगा, या ग्रेटर देन, या लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन, ये कुछ। तो हम इनको फिर कहते हैं ये हमारी इनइक्वलिटीज़ हैं या इन इक्वेशन है। तो इक्वेशन तब आती है जब हम कहते हैं इक्वल की साइन हो। तो रूल्स इसके कुछ हैं। जब आपके पास इक्वेशन में एक इक्वल की साइन है तो आप नंबर्स को ज़रूर मूव करते हैं, यानी हमारा काम क्या होता है, वेरिएबल को सॉल्व करना। तो वेरिएबल एक साइड होता है और नंबर्स भी इसके साथ होते हैं। आगे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, मगर रूल्स क्या है, अगर आपके पास एडिशन में कोई नंबर होगा हम उस साइड लेके जाएंगे, वो माइनस में जाएगा। ये हम कहते हैं, एक्चुअल में तो हम दोनों साइड माइनस करते हैं। अब समझने के लिए सिंपल तरीके के लिए हम कहते हैं कि प्लस वाला नंबर वहाँ जाके माइनस होगा, सिमिलरली माइनस वाला वहाँ जाके प्लस होगा। अगर यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड होगा, अगर यहाँ वो डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 सिंपल रूल्स हैं। अब सवाल को कैसे हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन, या तो इस पर डिपेंड कर सकती है, इनमें से किसी एक पे, या इनकी कॉम्बिनेशन पे, वो हम देखेंगे। कुछ में चारों के चारों रूल्स हो सकते हैं। रूल्स पहले हमने यहाँ पे लिख लिए हैं ताकि हम अब एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में मैं ऐसे करता हूँ कि इसमें 4 एक्चुअल में टाइप्स होते हैं। तो सिंपल एक टाइप ये है, जैसे x-2 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, या x+7 इज इक्वल टू कोई मैं 15 कह लूँ। तो ये दोनों एक ही टाइप में आते हैं जिसमें इसका कोएफिशिएंट 1 होता है x का, तो ये वो वाला केस है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा रूल के तहत -2 वाला वहाँ जाएगा तो प्लस में होगा, तो x इज इक्वल 8 + 2, x इज इक्वल टू 10। सिमिलरली हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल 15 माइनस का 7, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो ये सिंपल वाले हैं। कब आ रहे हैं सिंपल, जब आपका x का कोएफिशिएंट 1 है। तो ये ऐसे कह सकते हैं हम। अगर हमारे पास दूसरा टाइप क्या होगा, हम कहेंगे 2x इज इक्वल टू 8, या x/3 इज इक्वल 12 कह सकते हैं। तो ये भी एक ही टाइप कह सकते हैं, या दूसरा टाइप भी कह सकते हैं इसको। तो मैं इसको एक ही कहता हूँ, क्योंकि ये 1/3 से x है ना, असल में ये 1/3 मल्टीप्लाई है, तो ये इसी का ही केस है। तो इसको कैसे करते हैं, अगर ये हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके डिवाइड होगा 8/2, तो ये सिंपली आ जाएगा आपके पास 4। तो इसको भी लिख सकते हैं x इज इक्वल 3, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 36। तो ऐसे ये केसेस हैं, यानी केसेस कह सकते हैं या टाइप कह सकते हैं, सॉरी केस नहीं टाइप है। तो ये पहला सिंपल टाइप है जिसमें इसका कोएफिशिएंट 1 है, जिसमें 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट है, तो हम उसमें कैसे करेंगे, ये वो वाले क्वेश्चन है। कुछ अब इससे आगे भी होते हैं जिसको
दोनों टाइप जिसमें इन्वॉल्व हों, जैसा कि हमारे पास हो 2x - 7 इज इक्वल टू 9 कह सकता हूँ मैं, ये एग्जांपल। तो ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 2x इज इक्वल 9 + 7 होगा, फिर 2x इज इक्वल 9 एंड 7 कितना होगा 16, फिर x इज इक्वल, अब वो टाइप बन गया दोबारा, तो 2x इज इक्वल टू 16/2, तो x इज इक्वल टू 8। तो ये वाला केस। तो दूसरा टाइप क्या होगा, x/3 - 7 इज इक्वल 8। कुछ क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, ज़रूर नहीं है एलसीएम लेने की, वेरिएबल एक साइड है, नंबर को उस साइड लेके जाएं। तो x इज इक्वल ये होगा 8 + 7 अपॉन 3, तो वैसे ही है, x इज इक्वल टू 15। अब x इज इक्वल क्या आ जाएगा 3 × 15, जो कि आ जाएगा 45। तो ये वाला वही केस आ गया जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो ये ऐसे सवाल भी होते हैं। तो कुछ अलग अलग हमने डिस्कस किया है। अब ये के कौन से हैं जिसमें मिक्स में यूज़ हो रहे हैं। अब हमारे पास कुछ हैं इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे हमारे पास होते हैं कि अ नंबर इज़ एडेड टू 25 एंड रिजल्ट इज़ हाफ्ड, देन आंसर इज़ 6। ये ऐसा कोई एग्जाम्पल या एग्जैक्टली यही है हमारी मैट्रिक क्लास की मैथमेटिक्स में, सेम टेक्स्ट बुक में। तो ऐसा कोई सवाल, तो हम क्या कहते हैं, जब भी किसी नंबर की बात आए हम x को कंसीडर करेंगे, फिर हमें क्योंकि 25 ऐड कर रहे हैं उसमें, तो 25 हम रखेंगे ऐड, उसको हाफ़ कर रहे हैं यानी पूरे को हाफ़ कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास से 6। अच्छा, यहाँ पे 6 नहीं था, आंसर इज 6 टाइम्स था द नंबर, ऐसे था, ठीक है, वरना वो जवाब गलत आ जाएगा। तो 6 टाइम नंबर क्या आ जाएगा 6x, क्योंकि वो नंबर हमने x लिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करें तो x + 25 इज इक्वल, अब 2 डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई के 12x हो जाएगा। तो ये इसको साइड लेके जाएं तो 25 इज इक्वल 12x माइनस का x, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब x, अब 11x बचेगा तो x इज इक्वल टू 25/11। अब यहाँ हम कुछ मिस्टेक ये की होगी, वर्ड प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम नहीं रखा होगा, मगर आइडिया ये है कि जब भी किसी नंबर की बात आए तो हम ये रखेंगे। तो ये वर्ड प्रॉब्लम इतने बड़े तो नहीं देंगे आपकी टीएचपी में या बेसिक मैथमेटिक्स में, तो हैं ठीक है, मगर टीएचपी जब आई है, आज अनाउंस हुई है, तो उस लिहाज से देखें तो इतने वर्ड प्रॉब्लम नहीं देंगे क्योंकि टाइम कम होता है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे। और हमने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ ली, ये यूज़ कहाँ होंगी, ये इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जो फैक्टर्स फॉर्म में, यानी x+2 x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ ये यूज़ होती हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। कैसे होंगी हमें पता है, अगर ये नंबर एक है ये दूसरा है, इन दोनों की प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो या तो आपके पास ये ज़ीरो होगा या तो आपके पास ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल +3। हालांकि वो ज़ीरो के साथ ऐड और सेपरेट हुए हैं, कोई उस पर इफेक्ट नहीं आया, तो इस वजह से ये इसके आंसर है। मगर ये हमने सिंपल लिया, अगर हम 3x - 8 और 2x + 3 ले लें, या -2x + 3 भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि माइनस हो। तो इसको कैसे, वही तरीका, इसको ज़ीरो करें इसको ज़ीरो करें, तो इसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल 8, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3। सिमिलरली यहाँ से आप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -3/2। तरीका वही होगा। अब मैं एक बताने चाह रहा हूँ कि यूज़ हम कैसे करेंगे जो हमने पढ़ा है। तो इनको ऐसे यूज़ करते हैं, हाँ आगे जाके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, उसको फैक्टराइजेशन हमें आनी चाहिए, फिर उसके बाद ये फॉर्म बनता है। मगर ये वाला वो फॉर्म है जब हमें फैक्टराइजेशन मिली हुई है, हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें, यानी कुछ स्टेप किए हुए हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कुछ सवाल ही ऐसे होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो एक तरीका ये है कि इनको सॉल्व करें, एक तरीका ये है कि हम इसकी ट्रिक्स देखें। तो टेस्ट के हवाले से ट्रिक्स ज़रूरी होती हैं। तो अब मैं डायरेक्टली इनकी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि हम इसको अटैम्प्ट कैसे करें। एक तो हम मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करेंगे, वो अलग चीज़ है, मगर यहाँ पे अगर हमारे पास है x-4 x+3 इक्वल टू 0, तो हम इसको ज़ीरो करके इसको ज़ीरो के ज़रूर नहीं कि सॉल्व करें, यहाँ हमें माइनस देखनी होती है। अगर यहाँ माइनस है मगर यहाँ प्लस है, तो माइनस के बाद होगा ना वो एक जवाब होगा हमारा, यहाँ प्लस है तो इसका आंसर हम माइनस में लेंगे, तो डायरेक्टली इसके आंसर ये ले लेंगे हम। ये ट्रिक है इसकी। सिमिलरली अगर हमारे पास x+4 हो और x+2 हो,
तो दोनों प्लस के हैं तो जवाब दोनों माइनस के आएंगे, अगर दोनों माइनस के जवाब दोनों प्लस में आएगा। यानी ये सिंपल समझ लें, जो प्लस में हो उसका जवाब माइनस में आएगा। कब? जब आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस हो। मगर अगर सवाल ही उन्होंने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया है 2 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी ये दोनों में जब प्लस है तो वो ठीक है, आपका जवाब माइनस में ही आएगा। यहाँ देखें किसी एक में माइनस है तो आपका जवाब हमेशा प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल 2 ही आएगा, यहाँ पे एक्स इज इक्वल -3 आएगा। क्योंकि फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस कॉमन निकालेंगे, उस ज़ीरो की वजह से वो कैंसिल होगी, तो इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। इसमें लीनियर इक्वेशन जितना करें उतनी कम है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का यूज़ बहुत है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अलग अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ फार्मूलाज बताऊंगा। यानी पहले तो हम सिंपल फार्मूला की मदद से करेंगे, फिर हम उसको जब फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता तो हम उसमें मेथड लगा के पूरा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही लीनियर इक्वेशन से। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स जो मेन टॉपिक होगी, जो इम्पोर्टेंट होगी, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।